प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू स्क्वायर रूट x² + x + 1 dx। हमें इसका समाकलन करना है। लिखेंगे माना, इसको हम t मान लेंगे, x² + x + 1 = t। और इसका करेंगे अवकलन हम x सापेक्ष, क्या हो जाएगा 2x, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, dx = dt। अब हम इसको लिखेंगे दोबारा से, इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू रूट x² + x + 1 dx। अब देखो यहां से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ क्या बचा 2x + 1 इंटू रूट x² + x + 1 dx। इसमें 2x + 1 dx को dt है, हमारा 2x + 1 और dt, ये तो हो जाएगा 2x + 1 dx बराबर हो जाएगा dt के। और इसके साथ लगा देंगे हम यहाँ से t, क्या होगा 2 कांस्टेंट आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन रूट t हो गया ये तो, और ये हो गया ये, और ये हो गया हमारा dt के बराबर, क्योंकि ये dt के बराबर है तो इतने ये 2x + 1 और dx बराबर dt हो गया। 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 कर देंगे इसको, dt = 2। क्या होता फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x⁴n dx का 1/n + 1 इंटू x⁴n + 1, ये होता है फॉर्मूला। इसमें हो जाएगा 2 1/n, n हमारा 1.2 है, यहाँ 1.2 + 1 इंटू t की पावर 1/2 + 1 प्लस c हो जाएगा। ये क्या होगा 2 इंटू 1/, इसका आप 1 मान लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 3। जैसे एलसीएम 2 आ गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इंटू t, और ये 3.t हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो गया हमारा 2 इंटू ये होगा 3.2, 3.2 का मतलब 2 पहुंचेगा ऊपर, इंटू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, 2 × 4 हो जाएगा, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c इक्वल टू 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ हम t का मान लगा देंगे तो हो जाएगा 4/3 इंटू t माना समझे ये x² + x + 1, ध्यान देंगे ब्रैकेट में x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1/x - √x dx। हम क्या करेंगे इसमें 1/, यहां से हम √x कॉमन ले लेंगे। कैसे, हम x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, जैसे को लिख सकते हैं, और माइनस से है हमारा ये √x, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। यहां से कॉमन आ गया तो √x कॉमन आ गया, यहां से √x बचा, माइनस के 1 बचा dx। अब माना √x - 1 = हमने t मान लिया, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x⁴ 1/2, x⁴n आ गया फॉर्मूला, तो 1
एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा ये तो, और ये होगा एक्स की पावर एन, क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा हमारा रूट एक्स। तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम ये अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका 0 हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ 1/√x dx 1/√x dx किसके बराबर, dt के बराबर है। 2 को यहां से इधर कर देंगे हम, ये हो गया। अभी हो जाएगा 1/√x dx इक्वल टू 2 dt। यहाँ 1/√x dx 1/√x dx बराबर किसके है 2 dt के। तो इसके स्थान पर हम लगा देंगे 2 dt, क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट आगे ले लेंगे और 1 इसके स्थान पर लगा देंगे यहाँ से t 1/t dt इक्वल टू 2 1/t हो जाएगा हमारा अवकलन समाकलन log t प्लस c इक्वल टू 2 log t का मान हो जाएगा √x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन x/√x प्लस 4 dx। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले फर्स्ट मेथड बताऊंगा मैं। क्या करेंगे, माना x प्लस 4 इक्वल टू t मान लिया, तो इसका तो हो जाएगा dx, इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू dt। यहां से मैं x का मान निकाल रहा हूं, t माइनस 4 को ट्रांसफर कर दिया, t माइनस 4 हो गया। x के स्थान पर मैं यहां से t माइनस 4 लगाऊंगा अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 के स्थान पर t लगेगी और dx बराबर dt है, तो यहाँ dx के बराबर में dt लगा दूंगा। क्लियर हो गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन t/√t माइनस 4/√t dt। इसको क्या करेंगे, हमारा ये है t/√t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे √t इंटू √t अपॉन √t। इसे कट जाएगा, क्या बचा √t, तो उसके स्थान पर कर देंगे यहाँ √t माइनस 4। अगर इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 dt। अब इनको अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन √t dt माइनस 4 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा t की पावर माइनस 1/2 dt इक्वल टू ये हो जाएगा। इसको कर देंगे t स्क्वायर रूट t को कर देंगे t की पावर 1/2, ये हो गया x की पावर n 1/n प्लस 1, तो 1/n प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। 1/3/2 इंटू t की पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, माइनस 4 कांस्टेंट है। ऐसे यहां करेंगे 1/n प्लस 1 मतलब 1/-1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/1/2। एल्सियम लेके करेंगे, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा इंटू 2 इंटू टी की पावर, ये भी 1/2 आएगी प्लस c, ये 2 पहुंचेगा ऊपर 2/3 टी की पावर
3/2 माइनस 4 टू जा 8 टी की पावर, इसको कर देंगे 4 टू जा 8 और ये हो जाएगा हमारा √t प्लस सी। टी का मान लगाएंगे 2/3, टी का मान है हमारा x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 स्क्वायर रूट x प्लस 4, टी के साथ मान लगा दिया प्लस सी। अब देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, हम इसको कर सकते हैं, जैसे हमारा ये है x की पावर 3/2 माइनस x, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू एक्स। जब बेस सेम होता है अब प्लस हो जाती है तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो हम इसके स्थान पर x की पावर 3/2 के स्थान पर x की पावर 1/2 इंटू एक्स, या हम कैसे भी कर सकते हैं x इंटू √x, एक्स हमने ये लिख दिया और x की पावर 1/2 को हमने कर दिया √x, और हमारा √x यहाँ है ही है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा हमारा, इधर 2 यहाँ है और 8 ये है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ले लिया हमने स्क्वायर रूट x प्लस 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से कॉमन बचेगा 1/3, ये बाहर आ गया कॉमन, ये बचा x और x क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4 माइनस 2 4 जा 8 और ये तो हमारा कॉमन आ ही गया प्लस सी, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 इंटू, इसका हम ऐसे भी लेंगे अपॉन 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 से 12 अपॉन 3 प्लस सी 2 स्क्वायर रूट x प्लस 4, यहां से क्या हो गया x प्लस 4 माइनस 12 माइनस का 8 आएगा अपॉन 3 प्लस सी। हम इसको आगे ले लेंगे 2/3 अंडर रूट x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे सेकंड मेथड, कैसे, इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 dx, हम यहाँ प्लस 4 करेंगे माइनस 4 करेंगे अपॉन, ये हमारा है ही है dx। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा नीचे हर में x प्लस 4 आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ प्लस का 4 कर दिया और माइनस का 4 कर दिया ताकि संख्या पर कोई फर्क न पड़े। अब हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, इसलिए हमने स्क्वायर रूट dx। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने उसको ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको अलग कर दिया माइनस 4 को ऊपर। अब इनको हम अलग अलग करेंगे, एक स्टेप ये हो गया हमारा, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 dx। क्लियर हो गया। यहाँ जैसे हम इस पूरे को x मान लें, x बटे अंडर रूट एक्स क्या होता है, x बटे अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर एक्स हो जाएगा। उसी तरह से इससे ये कटेगा, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट है हमारा, इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाए हम, क्या हो जाएगा x प्लस 4 की पावर, ये ऊपर माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 dx 1/3/2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3/2, एक्स का एन का लगा देंगे फॉर्मूला 1/n प्लस 1 1/n, n का मतलब 1/2 हो जाएगा इसका, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, ऐसे पावर n में
पावर n में हो जाएगा n प्लस 1 n 1/2 है, यहाँ से 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, माइनस 4, ये है x की पावर n, क्या होगा 1/n प्लस 1 इंटू x की पावर n माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये 2 पहुंचेगा ऊपर, 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4 अपॉन, ये हो जाएगा एल्सियम 2 आएगा इसका, तो 2 -1 हो जाएगा, -1 प्लस 2/2 ऐसे हो जाएगा, इंटू x की पावर x प्लस 4 की पावर यहाँ 2 आएगा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस c, 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस, ये पहुंचेगा ऊपर, यह हो जाएगा प्लस 1, तो 4 इंटू 2/1 हो गया, तो 2 प्लस का 1 माइनस का, तो 1 आया प्लस का, इंटू x की पावर इंटू x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c, ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू x प्लस 4, हम इसको कर सकते हैं 1/2 इंटू x प्लस 4 कर सकते हैं ना, ये सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अब प्लस हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, माइनस इसको कर देंगे हम 8/1, 1 को नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 की पावर 1/2, x प्लस 4 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा 1/3, 2 हमने आगे ले लिया, 1/3 बचा, 1/3 यहाँ लिख दिया, और एक ये बचा x प्लस 4 माइनस, यहाँ से 2 4 8 हो जाएगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस c इक्वल टू 2, इसको लिख देंगे हम स्क्वायर रूट x प्लस 4 इंटू, यहाँ इसका अपन 1 मान लेंगे, एल्सियम 3 आएगा, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 12/3 प्लस c, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 4 इंटू, ये हो गया x माइनस 8/3 प्लस c, आगे हम इसको कर देंगे, ये 3 को आगे ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2/3, 3 को आगे लेंगे, तो 2/3 स्क्वायर रूट x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 8 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम चाहे इस मेथड से करें, चाहे जो पहले बताया उस मेथड से करें, आंसर हमारा सेम है, तो तुमको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड आसान लगे, उसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन f³ माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 dx, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 की पावर 1/3, यहाँ हमारा x³ है, तो हम इसको तोड़ेंगे, क्या कर देंगे x³ इंटू x स्क्वायर dx, क्योंकि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो पावर प्लस कर देते हैं, तो इसको हमने कर दिया x³ इंटू x स्क्वायर, क्लियर हो गया, x³ इंटू x स्क्वायर x5 हो जाएगा। अब लिखेंगे माना x³ माइनस 1 इक्वल टू t, हमने इसको t मान लिया, अब क्या करेंगे इसका 3x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, यहाँ से 3 को हम इसमें ले आएंगे, x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 1 को ट्रांसफर करेंगे,
तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू इक्वल टू टी प्लस 1। माइनस का है, ट्रांसफर होगा, प्लस हो जाएगा। अब हमने इसको ट्रांसफर क्यों किया ये बता रहा हूं। इंटीग्रेशन देखो, इसको तो हमने टी मान लिया यहां से, उसके साथ हमने टी लगा दिया, क्या हो गया टी की पावर 1/3। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होगा 1/3 डी टी, 1/3 डी टी हो गया ये। तो अब हमारा बचता है एक्स क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब के स्थान पर यहां से टी प्लस 1 लगा दिया, टी प्लस 1। क्लियर हो गया। इस तरह से हमें लगाना है, ये एकदम क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 1/3 हमारा कांस्टेंट है, आगे ले लेंगे इसको, इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 ये इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी। क्लियर हो गया। अब यहां ब्रैकेट खोलेंगे, 1/3 कांस्टेंट है हमारा, आगे ले लिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो टी की पावर 1/3 ये है टी की पावर 1/3 इंटू टी प्लस टी की पावर 1/3 ये हो जाएगा। इसका इसमें कर दिया मल्टीप्लाई और इसका इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, हमने यहां लिख दिया। अब ये क्या है, बेस सेम है, हो रहा है मल्टीप्लाई, पावर प्लस हो जाएगी। टी की पावर क्या होगा 1/3 प्लस 1, एलसीएम 3 आएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा टी की पावर 4/3 प्लस ये हमारा ही है टी की पावर 1/3, इसमें तो कुछ नहीं करना। तो हमने इसके स्थान पर कर दिया टी की पावर 4/3। क्लियर हो गया। प्लस टी की पावर इसका गया 1/3 इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको अलग कर देंगे, इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 4/3 डी टी प्लस टी की पावर 1/3 टी की पावर 1/3 डी टी अलग कर दिया, इक्वल टू 1/3 ई की पावर एक्स की पावर एन, क्या होता है 1/n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर, एक्स यहाँ टी है हमारा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस ऐसे यहाँ होगा 1/n हमारा 1/3 है, प्लस 1 इंटू टी की पावर 1/3 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा 1/3, इसे हो जाएगा 1/एलसीएम 3 आएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7/3 इंटू टी की पावर ऐसे हो जाएगा 7/3 प्लस 1 इसका 1 मान लेंगे और एलसीएम 3 आएगा, क्या हो जाएगा 4/3 इंटू टी की पावर 4/3 प्लस सी इक्वल टू 1/3, ये 3 पहुंचेगा ऊपर, क्या हो जाएगा 3/7 इंटू टी की पावर 7/3 प्लस ये 3 पहुंचेगा ऊपर 3/4 इंटू टी की पावर 4/3 प्लस सी। ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 3/7, 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 बचेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 बचा इंटू टी की पावर 4/3 प्लस सी, और इसमें हम टी का मान लगाएंगे 1/7, टी कितना है हमारा, टी है एक्स क्यू माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 इंटू एक्स क्यू माइनस 1, टी के साथ लगा दिया ऐसे हमने, और पावर 4/3 प्लस सी। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब की पावर 3 dx। क्या करेंगे, माना इसको हम t मान लेंगे, 2 प्लस 3x क्यूब, तो हमने t मान लिया, ये तो 0 हो जाएगा गुण करेंगे तो, और ये हो जाएगा जी तुम्हारा है ही है इंटू एक्स पावर एन एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा सीधे 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। 9 को हम नीचे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/9 डी टी। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके स्थान पर तो लगा देंगे 1/9 डी टी। 1/9 को हमने आगे ले लिया, कांस्टेंट है, और इसके स्थान पर यहां से t लगा दिया, 1/t की पावर है 3, पावर 3 लगा दिया, और dt इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, t की पावर -3 हो जाएगा, dt इक्वल टू x की पावर n 1/9 इंटू 1/n प्लस 1 -3 प्लस 1 इंटू t की पावर -3 प्लस 1 प्लस c 1/n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, जहाँ n हमारा -3 है। क्या हो जाएगा 1/9 इंटू यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2 हो जाएगा, इंटू 1/-2 इंटू t की पावर, यहाँ से क्या बचेगा -2 हो जाएगा, प्लस c, ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -1/18 इंटू t की पावर -2 प्लस c इक्वल टू -1/18 इंटू t का मान 2 प्लस 3x क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब की पावर -2 प्लस c। चाहो तो उसको नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा -1/18 इंटू 1/2 प्लस 3x क्यूब स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m dx। इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ ये लिखा है 1/x इंटू लॉग एक्स की पावर m, ये लिखा है, इसको हम ले सकते हैं 1/x इंटू 1/log x की पावर m, इसको हम अलग ले सकते हैं। तो लिखेंगे, माना हमने इसको t मान लिया, या यहां से ये वाले t log x इक्वल टू t। अब लॉग करेंगे log x का अवकलन 1/x dx इक्वल टू dt। ऐसे नहीं आ रहा, अब देखो 1/x dx 1/x dx इक्वल dt है, तो इसके स्थान पर हमने लगा दिया, इसके स्थान पर हमने लगा दिया dt को, अपॉन इसके स्थान पर हमने लगाया t को, और पावर है m हमने पावर लगा दी। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/t की पावर m इंटू dt, ये हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे इंटीग्रेशन t की पावर -m dt। क्या है फॉर्मूला, x पावर n वाला 1/n प्लस 1 इंटू t की पावर m प्लस 1 प्लस c। क्या हो जाएगा 1/, माइनस को बाद में लिख देंगे, प्लस को पहले लिख लेंगे, 1 - m हो गया ये तो, इंटू t की पावर, इसको भी 1 - m कर दिया हमने, प्लस c। अब t का मान लगा दो, क्या हो जाएगा 1/1 - m इंटू t का मान हमने क्या माना log x, हो जाएगा log x की पावर 1 - m
प्लस सी। मुझे उम्मीद है समझ में आ गए होंगे वो सारे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।